You are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss the question answers and exercises of chapter 23 EVS class 4th. The name of the chapter is Pochampalli. मैंने इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर को भी समझाया है। अब वो वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको एकदम से बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। आई एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटिफुल क्राफ्ट का मतलब कला होता है फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स ने, वानी और प्रसाद ने जो ब्यूटीफुल कला है साड़ियाँ बनाने की वो सीखी। व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होंगे, डू यू थिंक, क्या सोचते हो, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट, कि वो अपने बच्चों को भी इस क्राफ्ट की स्किल को सिखा पाएंगे। यस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। आपको अपनी राय देनी है इसमें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, शायद ऐसा नहीं करेंगे, वो और कुछ दूसरा जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि लेसन में आप बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनके काम के लिए उनको ज़्यादा मनी नहीं मिलता है, तो आप नो भी लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन ए लूम? लूम होता है हथकरघा जिसपे कपड़े की बुनाई होती है। क्या आपने कभी किसी को लूम पर कुछ बुनते हुए देखा है? यस, आई सॉ इट ऑन टीवी। क्योंकि जनरली इस तरह की चीज़ें आजकल नहीं देखने को मिलती है, केवल न्यूज़पेपर में, मैगजीन या फिर मोस्टली टीवी पर इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर दे वीविंग? वो क्या बुन रहे थे? वेयर और कहाँ बुन रहे थे? दे वर वीविंग ए शॉल, वो शॉल बुन रहे थे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो मैंने जगह लिखी है वो ही लिखें और ये क्लोथ लिखें। बनारसी साड़ियाँ होती है तो बनारस में आप जिक्र कर सकते हैं, और पश्मीना शॉल्स होती हैं तो उनके बारे में आप कश्मीर का लिख सकते हैं। देयर वॉज ए प्रोग्राम ऑन द टीवी अबाउट वीवर्स ऑफ भागलपुर, क्योंकि टीवी पर भागलपुर के वीवर्स के बारे में एक प्रोग्राम था। तो आप, जैसे मैंने बताया, आप साड़ी लिखेंगे तो बनारसी साड़ी आप इसमें राइट कर सकते हैं। साउथ इंडियन लिखेंगे तो आप तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वहाँ का नाम लिख सकते हैं। द थ्रेड्स ऑफ ए साड़ी आर डाइड, साड़ी के जो थ्रेड होता है जिससे वो बनती है उन्हें डाई किया जाता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज़ डाइड? क्या आप किसी और ऐसी चीज़ के बारे में भी जानते हैं जिसे डाई किया जाता हो? हाँ, वुलन थ्रेड को डाई करते हैं। और हेयर तो आप अपने घर में देखते होंगे, अपने पेरेंट्स को भी या ग्रैंड पेरेंट्स को। हेयर इज ऑल्सो डाइड, बालों का भी कलर करते हैं, डाई करते हैं। इफ़ यू विजिट वानीज विलेज, अगर आप वानी के विलेज को देखने जाओ, इट सीम्स एज इफ द एंटायर का मतलब होल, पूरा विलेज इज वीविंग साड़ीज, जैसे कि पूरा गांव साड़ी ही बना रहा है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू? क्या आप कोई और दूसरा ऐसा काम भी जानते हो कि जहाँ बहुत सारे लोग जो एक ही जगह पर रहते हैं वो ये काम करते हों? यस, सच एज पोट्री, पोट्री हो सकता है, और बास्केट मेकिंग हो सकता है। जहाँ बास्केट बनती है वहाँ बहुत सारे लोग बास्केट ही बनाते हैं। मैट हो सकता है, जो लोग चटाई बनाते हैं। जूट वगैरह, जूट बैग्स होते हैं, जूट बैग्स। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। डू दे मेक सम आर्टिकल, क्या वो कोई आर्टिकल का मतलब होता है थिंग, चीज़। क्या वो कोई चीज़ें भी बनाते हैं? यस, दे मेक अर्दन पोट्स। अब अगर आपने वहाँ पे पोट्री का जिक्र करा है तो फिर पोट्स ही लिखा जाएगा। अगर आप इसमें बास्केट मेकिंग तो बास्केट्स बनाएंगे, मैट मेकिंग है तो मैट्स बनाएंगे, जूट बैग्स मेकिंग लिखते हो तो जूट बैग्स बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गार्लैंड्स बनती हैं, मालाएं बनती हैं, तो आप कुछ भी ऐसा राइट कर सकते हैं।
फाइंड आउट द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है मेथड, तरीका। और मेकिंग द आर्टिकल, उस चीज़ को बनाने का तरीका लिखिए। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं। चूँकि वहाँ अपने पोट्री का लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्टेप लिखे हैं। अगर आप और कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। दे मेक डो ऑफ फाइन अर्थ, डो का मतलब जैसे मम्मी आटा गूंथती है ना, आटा जो गूंथा हुआ होता है उसे डो बोलते हैं। तो ऐसे ही मिट्टी को भी गूंथ के वो उसकी डो बनाते हैं, इसे डो बोला जाता है, डो। इसमें ये साइलेंट रहते हैं ये 3 लेटर्स। द डो इज पुट ऑन ए वुडन व्हील, फिर एक लकड़ी का बना हुआ व्हील होता है उस पर रखते हैं, जैसे कि चक कहते हैं, चाक कहते हैं, या पोटर्स व्हील भी कहते हैं। पोटर देन गिव द डिजायर्ड शेप टू द अर्दन डो, फिर मिट्टी की डो को जो पोटर होता है वो अपने हैंड से एक अलग शेप देता है जैसी वो चाहता है। डिजायर्ड का मतलब जैसी चाहता है। पोट्स एंड टॉयज आर मेड ऑफ अर्थ आर ड्राइड इन द सन, फिर जो भी उसने मिट्टी के टॉयज बनाए हैं, पोट्स बनाए हैं, दिए आप देखते हो दिवाली पे दिए मिलते हैं, तो वो फिर उनको धूप में रख के सुखाया जाता है। एंड दे बेक्ड इन किल्न, और फिर उन्हें भट्टी में उनको बेक किया जाता है, पकाया जाता है। देन दे आर कलर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, फिर जैसा वो चाहते हैं उन पर कलर करते हैं। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल, क्या इस आर्टिकल को बनाने के लिए सभी मैन और वुमेन अलग अलग काम करते हैं। यूजुअली आमतौर पर दे डू द सेम वर्क, वो सेम वर्क करते हैं। एंड शेयर देयर टास्क, और अपने काम को शेयर कर लेते हैं कि कितना किसको करना है। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना। इन मेकिंग दिस आर्टिकल, क्या इस आर्टिकल को बनाने में बच्चे भी अपना योगदान देते हैं, यानी कि बच्चे भी काम करते हैं। यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को बनाने में बच्चे भी अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पर आपको ये पता लगाना है। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ होता है लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है। कारपेंटर तो आप जानते होंगे, जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। पोटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क, उनके काम के नेचर, यहाँ नेचर का मतलब स्वभाव नहीं है, प्रकार का, किस प्रकार का उनका वर्क है। आयरन स्मिथ मेक द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, आयरन स्मिथ आयरन से चीज़ें बनाता है। जो कारपेंटर होता है, मेक द वुडन आर्टिकल्स, वो लकड़ी के आर्टिकल्स बनाता है, चेयर, टेबल, सोफ़ा। पोटर मेक द अर्दन पोट्स, मिट्टी के पोट्स बनाता है, टॉयज बनाता है, लैम्प्स बनाता है, यानी कि दिए, अर्दन लैम्प्स। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, उन्होंने ये काम करना कहाँ से सीखा। यूजुअली आमतौर पर दे लर्न इट फ्रॉम द पेरेंट्स, आमतौर पर वो इस काम को अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। वो टेल डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए उन्हें और क्या सीखने की ज़रूरत होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें तरीका तो आ जाता है, आप जानते हो कुछ लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं। अब कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। वो कैसे है, तरीका तो एक ही है ना। तो द स्किल ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए। जिसमें इमेजिनेशन की स्किल होती है वही द बेस्ट बनता है। फॉर मेकिंग गुड पोइट्री, एक पोइट्री के बारे में नहीं है ये, कोई भी कला हो चाहे, उसमें इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज टू बी लर्न, उसे भी सीखा जाना होता है। हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन द फैमिली और टू एनीवन एल्स, क्या उन्होंने ये काम अपनी फैमिली में किसी को सिखाया है या किसी और को सिखाया है। यस, दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स, वो ये काम अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाते हैं। एंड एनीवन एल्स हु लाइक्स टू लर्न इट, और किसी को भी सिखाते हैं जो भी सीखना चाहता है। हु का मतलब यहाँ पर है जो भी सीखना चाहता है। द टेबल बिलो हैज ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ एक टेबल दी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम दिए हैं जो लोग करते हैं। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं। राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में नाम लिखना है। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम होम दे हैव लर्न देयर वर्क,
उन्होंने ये काम किससे सीखा वो लिखना है। देखो ये चूँकि तुम्हारे करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने ये टेबल तैयार कर दी है क्योंकि इसमें आपको इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि काम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे क्लॉथ वीविंग है, कपड़ा बुनना, तो नेम ऑफ समबडी यू नो हु डज दिस वर्क, ये काम कौन करता है उसका नाम लिखिए। प्रसाद और वाणी तो लेसन में ही है, उसके पेरेंट्स करते हैं। उन्होंने कहाँ से सीखा? अपने एल्डर से सीखा। अब कुकिंग, कुकिंग में आपको खुद अगर कोई कुकिंग जानता है उसका नाम लिखिए। और उसने कहाँ से सीखा? होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है जिसमें कुकिंग सिखाई जाती है, जो लोग होटल में खाना बनाते हैं, तो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अब साइकिल रिपेयर, तो ये नाम लिखेंगे आप, कौन साइकिल रिपेयर करता है, उन्होंने कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से सीखा या किसी शॉप पे रह के भी सीखा, फ्रॉम ए साइकिल रिपेयर शॉप। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन उड़ाना, नाम लिखिए यहाँ पर कौन उड़ाता है? इन द फ्लाइंग स्कूल, जहाँ पे मतलब एरोप्लेन उड़ाना सिखाया जाता है उसे फ्लाइंग स्कूल कहते हैं। सीइंग का मतलब सीना एंड एम्ब्रॉयडरी, और कढ़ाई करना, यहाँ नाम लिखना पड़ेगा आपको। नाम ये सारे आपको फर्स्ट वाले को छोड़ के और सब अपने हिसाब से आप लिखेंगे जिनसे आपने बात करी है। अपने एल्डर से सीखा, एम्ब्रॉयडरी मम्मी से सीखा आप ये कह सकते हैं। सिंगिंग किसे सीखा? अब लता मंगेशकर का नाम फ्रॉम हर फादर, अपने फादर से सीखा, लेकिन आप अपनी सिस्टर का नाम लिख सकते हैं। अगर आपका ब्रदर गाता है उसका लिख सकते हैं, कजन या फ्रेंड गाती है उसका लिख सकते हैं। कहाँ से सीखा उसने? म्यूजिक इंस्टीट्यूट से सीखा, ये बता सकते हैं हम। मेकिंग शू बनाना, तो यहाँ नाम लिखेंगे। और ये फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स होता है, वहाँ भी सिखाया जाता है। और या फिर कॉबलर से सीखा। फ्लाइंग काइट्स, काइट्स बनाना, नाम लिखिए फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से। फार्मिंग खेती, नाम लिखिए अपने बड़ों से सीखा। कटिंग हेयर, बाल काटने यानी कि बार बार होता, कहीं से तो सीखते ही है ना, नाम लिखिए। और फ्रॉम देयर एल्डर, उसने अपने बड़ों से हेयर कटिंग सीखी है। तो ये आपके करने के लिए था, इसे आपको मैंने बता दिया है ना, ये वाले काम हो सकते हैं। फिर आपके आसपास जो भी कोई शॉप है, बार्बर की शॉप, टेलर की शॉप, तो उनसे बात करिए उन्होंने किससे सीखा, और फिर राइट कर सकते हैं हम। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा, तो आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।